कुछ बातें मीडिया पे रेबेका हम इतनी ज्यादा सुनते हैं कि हम उसका मतलब ना भी समझ आए तो हमें शो ही करना पड़ता है कि हमें उसका मतलब पता है। हाँ। जैसे खवातीन में आयरन की कमी के हवाले से आप कहते हैं हाँ जी आयरन की कमी, यस यस, लेकिन एक्चुअली आज जरा हम बिल्कुल आसान अल्फाज में साथियों राइजिंग पाकिस्तान में अनफोल्ड करना चाह रहे हैं कि आयरन डिफिशिएंसी असल में होती क्या है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। और फिर कहते हैं जी आयरन के फिर बाद में जाके दवाइयां तो इंजेक्शंस लगवाओ और आयरन डेफिशिएंसी। इस हवाले से डॉक्टर मदिया बतूल आज हमारे साथ मौजूद है जो कि एक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर मदिया ने कहा कि आज इस हवाले से हम जरा आम अल्फाज में लोगों से बात करेंगे और ये भी जरा बात करेंगे कि मसला तो आयरन डेफिशिएंसी का ज्यादा खवातीन में होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ खवातीन ही का मसला है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है क्या सीन क्या है ये बताएं जरा। बेसिकली वी स्टार्ट विद लाइक अगर एनीमिया की बात करें तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हमारे रेड सेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स। तो आपके ब्लड में जो जगह जगह पे ऑक्सीजन जा रही है और टिश्यूज पे जा रही है तो वो आपके रेड ब्लड सेल्स लेके जा रहे हैं। उनकी फॉर्मेशन में हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उसमें आपका आयरन इज द समझते कि इंटीग्रल कंपोनेंट है। आयरन के बगैर मतलब 2-3 कंपोनेंट मिलके तो फिर हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं। सो देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ एनीमिया, ठीक है। उसमें से सबसे कॉमन जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कहते हैं कि एनीमियाज की 50% लॉट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अच्छा, अनीमिया से रिलेट करके आते हैं हम आयरन पे, इस तरह ये सर्कल चलता है? नहीं, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कुछ फौलाद के स्टोर्स होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में फौलाद के स्टोर्स होते हैं। इनिशियली क्या होता है जब हमारे अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, हम डाइट ऐसी ले रहे हैं या कोई हमारे साथ ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड लॉसेस हो रहे हैं, कोई अल्सर है, कोई पेट के कीड़े हैं, ऐसी वजह से आपका आयरन क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो निकल रहा है बाहर। अब वो जो है वो उसकी जो काम क्या है बेसिकली उसने हीमोग्लोबिन का बनाना है, राइट। जब वहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप कर जाता है। जब हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है तो आपकी ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है या ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होना है मुख्तलिफ टिश्यूज में वो कम हो जाता है, जिसके बाद फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स। करना क्या चाहिए? करना ही क्या चाहिए, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। उसमें यह है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, राइट। अब एनीमिया के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं वो क्या है कि आप अपनी रूटीन में अगर एक फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं अपने किसी भी काम के लिए, आपको वो 4 सीढ़ियों के बाद आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यू विल फील डिजी, यू विल हैव वीकनेस, आपके मसल एक, आपकी बॉडी एक्स, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर जब आपका सांस फूलता है तो आपकी बॉडी क्या है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ले रही है अंदर ताकि आपके टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजनेट होते रहें। फिर उसके बाद क्या है जब आपका आयरन स्टोर जब खत्म हो जाता है तो आपकी एक कंटिन्यूसली एक आयरन लॉस चल रहा है। तो फिजिशियंस का, डॉक्टर्स का सबसे पहला काम ये होता है कि जब पेशेंट इन सिम्टम के साथ आता है तो हम सबसे पहले हीमोग्लोबिन करवाते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन टेल इनडायरेक्टली अबाउट इट कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि हीमोग्लोबिन का क्या फिक्स वैल्यूज़ हैं कि जिनको हम कट ऑफ करते हैं कि इससे अगर कम हुआ तो पेशेंट एनीमिक है। अब वो एनीमिक आयरन डेफिशिएंसी की वजह से तो उसके लिए फर्दर टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो हमारा बेसिक हम WHO की जो रिकमेंडेशंस के मुताबिक हम कहते हैं भाई 11 हीमोग्लोबिन इज एडिक्वेट फीमेल्स के अंदर। 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज एडिक्वेट। उससे कम है तो हम डायग्नोज करते हैं एनीमिया। अच्छा, इस सारी चीजों के लिए फिर बाद में कहानी शुरू हो जाती है जी इंजेक्शन, आयरन और उसकी दवाइयाँ। वो ऐसा हम डॉक्टर साहब डाइट में ऐसी कौन सी चीजें इंश्योर खास तौर पे खवातीन कर सकती हैं? और यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान भी कहते हैं कि तो हमें कुछ बेसिक टिप्स बताएं अपनी डाइट के हवाले से या लाइफस्टाइल के हवाले से कि 11 से नीचे जाने की नौबत ही ना। उसमें यह है कि सबसे पहले बात है कि जो भी मतलब कंसेप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं उनका एक प्रायर टू दैट एक चेकअप होता है जिसके अंदर हम बेसिक देख लेते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन ठीक है। अगर उसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है तो फिर हम उसको पहले ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरा ये आपका जो एक जनरल एक हमारे यहाँ एक जो है वो अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी चीज़ को किससे कंबाइन करे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी। हम लोग बारे में सोचते नहीं है। लाइक जो रूटीन हमारा क्या होता है चाय एंड पराठा, जो आपका जो आयरन उसके अंदर वीट के अंदर जो आयरन है हम उसकी एब्जॉर्प्शन को किल कर देते हैं व्हेन वी आर टेकिंग टी विद इट।
अच्छा किल कर देते हैं। हाँ, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन आपके जो कैफिनेटेड जितने भी ड्रिंक्स है, आइदर टी है और कोल्ड ड्रिंक्स है, वो तो आपकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने दे रही ना। ओके ठीक है, मतलब उसके पराठा बाद खाएं लेकिन चाय के साथ हाँ, नहीं। मतलब ये है कि ये तो आपने मतलब 77.853 पाकिस्तानी % पाकिस्तानियों का नाश्ता आपने बिल्कुल कॉम्बिनेशन को चैलेंज कर दी। उसमें देखिए ना, डॉक्टर साहब मैं पराठे तो मतलब चाय के साथ पराठे को मैं तो विजुलाइज नहीं कर सकता। मैंने जब ये रिसर्च किया ना इस टॉपिक के ऊपर, देन आई केम टू नो कि 2/3 जो है ना उसमें पॉपुलेशन ऑफ एशिया, अगर आप पूरे ग्लोबली बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो इट टेक्स अबाउट 33% लोग हैं जो आयरन डेफिशिएंट हैं, आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के साथ हैं। उनमें से जो है 2/3 दे लाई इन एशिया। तो अब वो जो 2/3 एशिया में है, पराठा चाहिए, डाइट इज द मेन थिंग। दूसरा ये कि हमारे यहाँ वर्म्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनको वर्म्स हो जाते हैं। वो जो वर्म्स हैं, दे आर कॉन्टीन्यूसली सकिंग देम, ठीक है, उनके गट में कॉन्टीन्यूसली उनका जो भी खाना वो खा रहे हैं वो सारा आयरन तो वो ले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उनको डीवर्म करवाएं एवरी 3 months के, ताकि उनका आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन को, या हम अपने खाने को किन चीज़ों के साथ लें कि जो हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन वो बेहतर हो सके। तो जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कहती हैं कि विटामिन सी इज़ बेसिकली द थिंग जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को डबल करती है। सपोज हमने अब खजूर में आयरन है, हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन है। अगर हम उसको ओवर कुक कर देंगे, जैसा हम भुनाई करके उसको ओवर कुक कर देते हैं, तो उसका तो सब कुछ उससे सत्यानाश ही हो जाता है। तो उसमें भी हम करें कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एज इट इज़ लें। लाइक उसमें है कि यू कैन ऐड सम लेमन ऑन इट, मेक अ सैलड एंड यू कैन टेक इट। अच्छा, सो उसमें ये होगा कि आपका एटलीस्ट आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक। रेबेका, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मेरा सवाल था डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये कहा जाता है किसी भी मसले का, ये आम घरों की हद तक बात है कि चाहे कोई भी मसला है, किसी तरह की भी कमजोरी है, गोश्त खाएं या चिकन खाएं। मतलब हम हर मसले को सोचते हैं कि शायद अगर हम जो गोश्त है उसको खाएंगे तो उससे हमारे हर मसले का हल है। उसको कैसे रिलेट करें? जिस तरह भी आपने एक रेफरेंस दिया है कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूरी है, इस तरह कौन से और फ्रूट्स हैं या फूड है जिसको हम इंटेक में रखें? हम कहते हैं रेड मीट जो है इट्स अ सोर्स ऑफ मतलब हीमोग्लोबिन, ये आपकी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि रिच इन आयरन है, रिच इन ग्लोबिन्स हैं, तो इसकी वजह से आपको ग्लोबिन चेन्स भी आ रही हैं, आपको आयरन भी आ रहा है। लेकिन 100% नहीं है ना ये चीज़। ठीक है, आपकी अगर अंदर ही आपका स्टमक इज़ नॉट वर्किंग, आपका अंदर कहीं अल्सर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको एक गैस्ट्राइटिस के वो है, प्रॉब्लम है, तो वो जब तक एड्रेस नहीं होगा, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट नहीं करेंगे। हमारा जो डाइट का हमारा इनटेक है, हम जो बर्गर डाइट वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं, आपके स्टमक का तो वैसे ही होता है। तो वो जो चिकन और वो जो हम मीट उसमें खा रहे हैं, तो वो तो जितना डीप फ्राइड और उस तरह से है, तो उसकी तो जो एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन वो बहुत लेट होगी क्योंकि वो ऑयल्स के साथ है। यू कैन टेक रेड मीट, आप स्टेक की फॉर्म में ले लें, आप उसको मतलब बहुत ज्यादा भुनाई ना करें, बस कुक हुआ होना चाहिए। मतलब वो आपका बात कि मतलब एक शरीफाना हद तक चीजों को पकाया जाए। जब हम सब्जियों के इंसानी हकूक पामाल मेरा मतलब है सब्जियानी हकूक उनके हम पामाल करते हैं कि शलजम, आलू और टिंडो में कोई फर्क ही नहीं रहने देते, इतना भूनते हैं और इतना भूनते हैं, ऐसे चस्का उसी में आता है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। लेकिन यू कैन लाइक कम ऑयल, अगर देखिए ऑयल जो है वो भी आपकी उसको एब्जॉर्प्शन को जो है ना वो डिले कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिले करे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम कहवा लेते हैं ना आफ्टर टी, मतलब आफ्टर मील, उसमें अगर आप लेमन डाल के लिए, तो जो आपने जो भी डाइट लिया होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाती है। तो ये जितने भी हाँ हमने देखे हैं कि जिनकी डाइट अच्छी है, जो चाइनीज़ हैं, दे यूजुअली टेक दिस टी, लेमनेड वो बहुत लेते हैं। तो ये लेमन, विटामिन सी, ऑरेंज जूसेस, दे हैव रोल एंड इतना। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आम एक जीपी भी क्या कह रहा होता है, दूध के साथ गोली खा लो जाके। ठीक है, आयरन अगर दे भी रहे हैं तो उसको सत्यानाश करके दे रहे हैं कि भाई आप दूध के साथ खाओगे तो उसका तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं प्रॉपर होएगा। मर्दों में भी मसला है ये एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर बात खवातीन के हवाले से होती है कि उसमें मैंने एक स्टडी भी पढ़ा था, एक मतलब मर्दान साइड पे भी एक स्टडी हुआ था, तो उसमें 68% तो फीमेल्स ही थी कि जिनको पाकिस्तान में, ठीक है, 68% तो वो फीमेल्स ही थी। अब इसमें अगर हम कैटेगराइज करें हाली फीमेल्स के अंदर, तो तकरीबन 33% आपके नॉन
28% नॉन प्रेग्नेंट में और 35% तक प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया का आ जाता है। अब हम बात करते हैं मेल्स में, तो मेल्स के अंदर भी एग्जैक्टली है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मैं वही बात करूँगी कि आपका जो आयरन स्टोर्स है, क्योंकि आपकी बॉडी हर 3 मंथ्स के बाद रेड सेल्स बना रही है और हर 3 मंथ्स के बाद रेड सेल्स बनते हैं, तो उनको जब तक उनका मेन सोर्स के अगर हमने कुछ बनाना है तो उसको सपोज हमने रोटी बनानी तो उसके लिए आटा इज मस्ट ना। तो अगर हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर हमें आयरन नहीं प्रोवाइड होगा तो हाउ कैन वी मेक ग्लोबिन ऑफ इट एंड हीमोग्लोबिन ऑफ इट, और कैसे हमारे रेड सेल्स वो उनको लेके तो आपकी ऑक्सीजन जो है ना वो पूरी करेंगे। तो जब आपके मेन स्टोर्स ही नहीं होते हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेल्स में क्योंकि आपको पता है कि ब्लड लॉस का जो है ज़्यादा हो गया तो उनको वर्म्स की इन्फेस्टेशन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से मतलब अनरिकग्नाइज्ड कि उनको खुद नहीं पता है कि उनको क्या है, लेकिन अंदर खाते उनका जो है वो प्रॉब्लम वो चल रहा है। तो वही बात है कि अलार्म्स क्या है, रेड फ्लैग साइंस क्या है कि जब आपको एक आम रूटीन के काम में सांस चढ़ना शुरू हो जाए या आपको वीकनेस आना शुरू हो जाए तो कंसल्ट योर डॉक्टर। पॉपाई द सेलर होता था हमारा वो जो कार्टून, पॉपाई द सेलर मैन टू ऐसे अपना डब्बा ऐसे खोलता जिसमें स्पिनच जाता था और उसमें ये वाकई स्पिनच एग्जैक्टली पालक में है। बल्कि अब तो कहते हैं कि जिस तरह आप उनके पालक का डायरेक्ट जूस निकालें, ऐड सम लेमन इन इट एंड टेक इट। अच्छा बॉयल किए बगैर? नहीं, नथिंग, जस्ट उसको आप उसको जैसे जूसर में डालते हैं, यू कैन ऐड कैरेट इन इट, यू कैन ऐड सम लाइक इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ड्रिंक। आपको डायरेक्ट B12 मिल रहा है, डायरेक्ट आपको जो है ना उसमें से आयरन मिल रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने एक अहम मौजू की तरफ हमारी निशानदेही कराई और ये जो है ना कि कच्ची सब्जियां खाने के एक दिन पहले भी हम बात कर रहे थे रेबेका, लेकिन आज खास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से अच्छी टिप्स थी, आपने जरूर फॉलो करना। और अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे सोशल मीडिया पे सवाल लिखकर भेज सकते हैं और उसी की तरफ इस वक्त रेबेका ने हमें लेकर जाना है।